तो कल तक जो कुतुब मीनार से भी ऊंचे थे अब वो नहीं है। जी हां, अंधेरा छट चुका है और सूरज उग चुका है। नोएडा में ट्विन टावर गिराए जाने के बाद अब लोग अपने घरों में लौटने लगे हैं। लोगों के घरों में ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ घरों में धूल की मोटी परत जरूर जमी है, जबकि कुछ मकानों के शीशे टूटने की खबर है। तो आपको बता दें कि कुतुब मीनार से भी ऊंचे थे ये दोनों ही टावर, लेकिन अब वहां पर नहीं है। और ट्विन टावर गिरने के बाद लोग अपने घरों में, जो आसपास की सोसाइटी में लोग खाली करके गए थे अपने घरों को, वो देर रात अपने फ्लैट में लौटने लगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल 2:30 बजे ट्विन टावर को धराशायी कर दिया गया। आसपास के कुछ घरों में धूल ने डेरा जमा लिया है, तो कुछ घरों में शीशे टूटने की भी खबर है, लेकिन इसके अलावा कोई और नुकसान नहीं हुआ है। जो इंतजाम किए गए थे वो पुख्ता नजर आए। जोरदार धमाके के साथ मिट्टी में मिल गई भ्रष्टाचार की मीनार। करप्शन की बुनियाद पर खड़ी गगनचुंबी इमारत आसमान को ललकार रही थी, लेकिन जब धराशायी हुई तो धुआं धुआं हो गई। आप देख लीजिए नोएडा ट्विन टावर जब जमींदोज होने से पहले कैसा दिख रहा था। रिहायशी इलाकों के बीच सबसे ऊंची इमारत थी ये, लेकिन जब ध्वस्त हुई तो उन्हीं रिहायशी इलाकों के बीच मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इतना जोरदार धमाका हुआ तो पास की बिल्डिंग में और उसमें रहने वालों का क्या हुआ। वाइब्रेशन को कम करने के लिए जो है वो इस टायर को यहाँ पर बिछाया गया था, ताकि किसी तरीके का वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पर ना हो। ये 1500 टायर जो है वो ट्विन टावर के चारों तरफ जो है वो बिछाए गए थे। साइंस का कमाल ही कहें कि जब ये बिल्डिंग गिरी तो सीधे नीचे आई, जैसा दावा किया गया था। हालांकि बिल्कुल पास की सोसाइटी, जिन्हें पहले ही खाली करवा लिया गया था और उन्हें कपड़े से ढक दिया गया था। धमाके के बाद शाम वहां क्या हलचल थी, इसका जायजा एबीपी न्यूज की टीम ने लिया। इसके लिए एबीपी न्यूज की टीम ट्विन टावर के पास वाली एटीएस विलेज पहुंची, जिसे खाली करवा लिया गया था। लेकिन जब टावर का काम तमाम हो गया तो लोग घर लौटने लगे। धूल है जितनी अक्सर आती है गर्मियों के दिनों में जितनी आती है, ऐसा कोई आप खुद देख लो, इसमें कोई ऐसी तो धूल दिख नहीं रही। ना अभी हमने कोई इसकी सफाई भी नहीं की है। ना तो फ्लैट के अंदर धूल मिट्टी देखने को मिल रही है, ना ही किसी प्रकार का कोई और डैमेज। शीशे आदि भी यहाँ पे साफ आपको बिल्कुल ठीक नजर आ रहे होंगे। ट्विन टावर के पास ऐसी ही एक सुपरटेक की एमरल्ड कोर्ट नाम की बिल्डिंग है, जिसमें भी लोग लौटने लगे हैं। एबीपी न्यूज की टीम जब वहां पहुंची तो सोनी परिवार से मुलाकात हुई। नहीं, इन्होंने काफी कंट्रोल तरीके से डिमोलिशन किया है और लकीली वही हुआ जैसी कैलकुलेशन थी। सो अब ठीक है, सब ठीक हो गया एंड हम सब ठीक हैं, थैंक्स टू एवरीवन। कुछ वैसे का वैसे। आप किचन देखो, एक दाना नहीं है मिट्टी का वहाँ पे, सब आपके सामने, कोई शीशा नहीं टूटा है, नथिंग हैज हैपेंड। इतना बड़ा टावर ध्वस्त हुआ जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थीं, विस्फोटक लगाए गए थे कई किलो के और मलबा कई टन का गिरा, लेकिन सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ। जो पूर्व तैयारी की गई थी वो सब रंग लाई। तो इस खबर से जुड़ी हर अपडेट्स दे रहे नोएडा सेक्टर 93A से हमारे संवाददाता ध्रुव, कल ये टावर डिमोलिश हुआ और कल जो भी हुआ वो सब हमने देखा। तो आज किस तरीके का माहौल वहां पर दिख रहा है, क्योंकि लोगों ने कल रात को वहां घर में आना शुरू कर दिया। आज किस तरीके का माहौल वहां दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि कल जो है देर रात सभी लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए थे। अभी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा कारणों की वजह से अभी किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है। दोनों साइड से जो जहां भी एंटर करते हैं, दोनों साइड से यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आगे आप देखेंगे जो ट्विन टावर का जो ये दिख रहे हैं, जो मलबा गिरा हुआ दिखेगा, वो उधर से आपको देख सकते हैं। और यहाँ आपको दूसरी बात मैं बताऊं कि जो कपड़े यहाँ पर लगाए गए थे, जो व्हाइट कपड़े लगाए गए थे, वो ये आप देखिए पूरी तरीके से ये जो व्हाइट थे अब वो ग्रे होने लग गए हैं। लोग देर रात को यहाँ पर आने शुरू हो गए थे, क्योंकि साफ सफाई का काम भी देर रात से चल रहा था। अभी एक महिला से मेरी बात हुई जो बगल की एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी में रहती हैं। उन्होंने ये कहा था
कि जो मलबे है, जो उसकी परत जो है, धूल की परत, बहुत मोटी परत जो है घरों में जम गई है। तो कहीं ना कहीं उसकी साफ सफाई का काम जो है देर रात तक चला। अभी लोग सो के उठ रहे हैं। क्या कितना नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने के लिए अभी लोग निकलेंगे। कई सारे लोग जो हैं 12:30 बजे की रात को आए हैं, उसके बाद साफ सफाई की है। कुछ घरों में बताया जा रहा है कि कुछ जो शीशे हैं उनको थोड़ी सा नुकसान पहुंचा है। बाकी कोई ऐसा ज्यादा बड़ा नुकसान जो है वो होने की अभी तक कोई खबर यहां पर नहीं मिली है। जी ध्रुव, जिस तरीके से आपने वहां पर बताया कि अभी भी बैरिकेड लगे हुए हैं और जो टेक्सटाइल फैब्रिक लगा हुआ था वो ग्रे भी हो गया है, लोगों ने सफाई शुरू कर दी है। जरा ये बताएं कि अभी भी क्या जो आसपास के लोग हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन है प्रशासन की तरफ से, या अब वो अपनी रूटीन लाइफ में लौट रहे हैं धीरे धीरे? जी, आपको बता दूं कि यहाँ धूल काफी ज्यादा है, मलबा काफी ज्यादा है। कल भी जिस तरीके से अनाउंस किया जा रहा था, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनके लिए कहीं ना कहीं दूर रहने की अभी हिदायत दी गई है। क्योंकि जहां हम खड़े हैं वहां भी सड़कों पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डस्ट जो है काफी ज्यादा है। अगर कोई गाड़ी आती है, कोई व्हीकल आता है, तो उसके बाद जो है ये डस्ट उड़ने लगती है, तो सांस लेने में थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत ज्यादा है। तो इस वजह से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम्स है, छोटे बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ से दूर रहने की बात कही गई है। लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे कि कल जो मशीनें भी, ये धूल सोखने वाली जो मशीनें थी वो लाई गई थी। अभी क्या कहते हैं कि इतना बड़ा एरिया है कि काफी ज्यादा जो है धूल बहुत ज्यादा है। एक मशीन 4 टन जो है यहाँ पे धूल जो इकट्ठा कर सकती है, तो 2 मशीनें थी। तो कहीं ना कहीं अभी वो प्रोसेस चलना शुरू है। आप देखिए कि अभी थोड़ी देर बाद जो है सारे जो कर्मचारी आएंगे, तो यहाँ पर ये सारी जो जेसीबी वगैरह लगी हुई है, पूरा मलबा जो है उसको हटाने में टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं जब पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद जो है स्थिति सामान्य होने में टाइम लगेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का ध्रुव। तो देखिए, ट्विन टावर को गिराने से पहले काफी सावधानियां बरती गई थी और नतीजा भी उसी मुताबिक आया। सबसे ज्यादा डर पास की इमारतों को होने वाले नुकसान का था, लेकिन क्या सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा अनुमान लगाया था? देखिए इस रिपोर्ट में। बारह साल की कानूनी लड़ाई के बाद करप्शन की इमारत ढहा दी गई। इस लड़ाई को यहाँ के रेजिडेंट्स के लोग पिछले 10 साल से ज्यादा समय से लड़ रहे थे। उनकी जीत हुई और आखिरकार कोर्ट के आदेश के बाद जो टावर है वो मलबे में तब्दील हो गई है, जमींदोज हो गई है। लेकिन ब्लास्ट के बाद टावर के पास की इमारतों का क्या हुआ, ये सवाल जरूर आपके मन में उठ रहा होगा, जिसे जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची। इकट्ठा हो गया है। आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा किस तरह से ये जो मलबा है वो बगल में किस तरह से गिरा है, और एटीएस बिल्डिंग को ढकने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी वो कपड़े जो हैं वो किस तरह से हो गए हैं। तो बचाने के लिए, सोसाइटी को बचाने के लिए लगाए गए थे, लेकिन ये पूरी तरह से यहाँ पर फट गए हैं। नीचे की हालत देख सकते हैं किस तरह से, कितना ज़्यादा मलबा, कितनी ज़्यादा धूल यहाँ पर अंदर इकट्ठी हो गई है। और कुछ इस तरह की यहाँ पर तस्वीरें हैं। धमाका इतना जोरदार था कि टावर के पिलरों में जब ब्लास्ट हुआ तो उसका मलबा चारों तरफ उड़ा और पास की इमारतों को ढकने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़ों के चीथड़े उड़ गए। उनमें कई जगह बड़े बड़े छेद हो गए। इससे पहले जब धमाका हुआ तो धूल के गुबार ने वहां के आसमान को ढक लिया। थोड़ी देर तक आसपास तक दिखना नामुमकिन हो गया, लेकिन जब धूल छटी तो धमाके से होने वाले नुकसान की क्लियर तस्वीर सामने आई। सबसे ज्यादा नुकसान दे रही धूल यानी प्रदूषण, जिसका अंदेशा पहले ही जता दिया गया था, जिसके बाद सबसे पास वाली इमारतें, उन इमारतों में से एक एटीएस विलेज की बिल्डिंग भी थी। एक टावर के ऊपर की 3 मंजिलें एटीएस विलेज में आके गिरी हैं, तो उसकी वजह से एक तो करीब 10-15 मीटर की बाउंड्री वॉल टूटी है, 20-25 पेड़ टूटे हैं, और जो हम लोगों की स्ट्रीट लाइट्स हैं वो कुछ टूटी हैं। मलबा इतना ज्यादा है कि उसको साफ करने में हम लोगों को काफी टाइम लगा है। वहीं हालात संभलने के बाद इस काम में लगी कंपनी एडिफिस के सीईओ ने भरोसा दिया कि जो भी नुकसान हुआ है उसे ठीक कर लिया जाएगा। एटीएस टावर का जो कंपाउंड वॉल है वो एक तरफ 7-8 मीटर कुछ टूटा हुआ है, बिकॉज डेब्री थोड़ा वहाँ पे गया है,
जो हमने उनको पहले से बताया था कि थोड़ा वहाँ पे जा सकता है। सो हम लोग ने ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रेडिक्ट किया तो ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ है। तो 100 मीटर और 97 मीटर के इन दो ट्विन टावर को 12 सेकंड में जमींदोज कर दिया गया, लेकिन इन्हें गिराना आसान नहीं रहा। इसलिए जब इसे ध्वस्त करने की प्रक्रिया चल रही थी तो देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपके सामने ट्विन टावर के जमींदोज होने की ये 10 तस्वीरें हैं। इनमें से कुछ मोबाइल से ली गई हैं तो कुछ ड्रोन से, लेकिन ज्यादातर तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई हैं। इन्हें दिखाने का मकसद ये है कि इसे इस तरह जमीन पर गिरा देना कोई मामूली काम नहीं रहा। इंजीनियरों की कारीगरी का बेजोड़ नमूना था ये। जिन विस्फोटकों का इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने के लिए होता रहा है, उन्हीं विस्फोटकों का इस्तेमाल यहाँ भ्रष्टाचार की इमारत को गिराने में हुआ। सबसे बड़ी बात ये रही कि ऐसी तस्वीरें हमें देखने को कम मिलती हैं। 32 मंजिला इमारत, 30 मंजिला इमारत को गिराने की तकनीक भी ऐसी कि देखने वाले दंग रह गए। ऐसा लग रहा था जब बिल्डिंग ध्वस्त होगी तो पास की इमारतों में रहने वाले लोग कई दिनों तक घर नहीं लौट पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाम होते तक सबकी घर वापसी शुरू हो गई। इनमें एबीपी न्यूज की टीम से कुछ लोगों की बात हुई। एक्साइटेड ज़्यादा है क्योंकि हमें पता चल गया है कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं होगा, इसलिए एक्साइटेड ही हैं, खुश हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। सब अच्छे से निपट गया, बहुत ऑल वेल डन। बहुत बड़ा रिलीफ है ये। विश्वास तो हमें पहले ही था, लेकिन एक जो धुक थी अब वो भी शांत हो गई है। ट्विन टावर से 70 मीटर दूर वाली सोसाइटी में रहने वाली ममता और नरेश भी नियमों का पालन करते हुए अपने घर में दाखिल हो गए। घर के अंदर पहुंचने पर सबसे पहले दंपति ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। वैसी कोई धूल नजर नहीं आ रही है। देखिए, उन्होंने अपना घर का जितना ज्यादा हिस्सा हो सकता था वो कवर किया हुआ है। यहाँ पर बेडशीट्स हैं, कई सारे और जो आइटम्स हैं। इसके बाद सुनिए टावर गिरने पर इन्होंने और क्या कहा। घर बिल्कुल साफ है, ये मतलब फर्श में मिट्टी नहीं है, मैं नंगे पाँव घूम सकती हूँ आराम से। बस बैल्कनीज गंदी हुई होंगी। सारा फ्रिज पूरा हमने एम्प्टी किया था, प्लग आउट किया था। आइटम्स जो इलेक्ट्रिकल हैं उनको प्लग ऑफ कर दिया, सारी चीजें कवर करके वो गए थे। ये तो ऐसे लगने लगा था कि रावण और कुंभकर्ण दोनों खड़े हुए हैं और ऐसे गुस्सा सी आती रहती थी ये कब खत्म होगा। और जब से यहाँ टूटना चालू हुआ था तब से इतनी मिट्टी आती थी। हमारी यहाँ वॉशिंग मशीन होती थी, हमने वो भी अंदर बाथरूम में शिफ्ट कर दी थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।